अंगिरस और श्रद्धा के परम तेजस्वी पुत्र देवगुरु बृहस्पति आज उदित अवस्था में आने वाले हैं। देखा जाए तो ये पिछले 1 मई को इनका गोचर हुआ था वृषभ लगन पे, वृषभ राशि पर, लेकिन आने के साथ ही 6 दिनों के बाद ही अर्थात 6 मई को ये अस्त अवस्था में आ गए थे। अब ये 2 तारीख को उदित अवस्था में आ रहे हैं। इनका उदय होना कौन से आपके भाग्योन्नति की सराहना करेगा, अर्थात भाग्य की बढ़ोतरी करेगा, आज इसी टॉपिक को लेकर के ये वीडियो आधारित है। एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि ये पूरे 1 साल तक किसी और राशि पर नहीं, वृषभ राशि पर इनका गोचर होगा और इस गोचर प्रभाव से कौन से शुभ परिणाम हमें प्राप्त होंगे, आज इस बात की चर्चा हम करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति जिन्हें भाग्य का कारक कहा गया है और इन्होंने वृषभ राशि को चुना है जो कि शुक्र की राशि है, एक ऐसी राशि जो स्थिर राशि है और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के प्रतीक माने गए हैं और इसी कारण से जीवन में भाग्य की स्थिरता सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति हमारे अपने अंदर आ रहे हैं, हमारे अपने लगन पर आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य जनित यदि कोई परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं तो उस परेशानियों से मुक्ति दिलाना देवगुरु बृहस्पति का एक परम दायित्व बनता है। यही नहीं, जब ये आपके अपने राशि पर संचरण करते हैं, सबसे अच्छी बात होती है हमारे अंदर ही वो सात्विकता की भावना जागृत होगी, हम सात्विक विचार के हो जाएंगे और सात्विकता को रखते हुए हम पूजा पाठ, धर्म कर्म, दान पुण्य पर हमारी आस्था पहले से और प्रबल होगी और शायद यही तो है देवगुरु का पर्याय, अर्थात श्रद्धा और आस्था के पर्याय माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो वृषभ राशि के अपने राशि पर ही समाहित है। अब इनके पास 2 दृष्टियां हैं, उनके प्रभाव को समझिएगा। इनके पास जो दृष्टि है वो सीधे पंचम दृष्टि से 5वें भाव को प्रभावित करेंगे और ये आपके वैसे भी इनकम के स्वामी हैं, अर्थात मेरे जीवन में इनकम कहाँ आ गया, पंचम भाव को लेकर के आया। शेयर मार्केट, सट्टा बाजार इत्यादि से आप जुड़ करके कोई काम करते हैं, देवगुरु बृहस्पति अभी पूरे 1 साल तक रहने वाले हैं, आपकी राशि पर प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होगा, अर्थात अनुकूल होगा। संतान से जुड़े हुए कोई कार्य हैं, कोई मामले हैं, यदि वह पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं तो संतान के दृष्टिकोण से ये बहुत शुभ अवसर होगा। संतान आपके अपेक्षा के अनुकूल कार्य करेंगे और उनके जीवन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। चूंकि पंचम भाव मेरे स्वयं के शिक्षा का होता है, इसलिए जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं या शिक्षा से संबंधित आप काम करते हैं, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, अर्थात मुझे शिक्षा में जागृति देखने को मिलेगी। पंचम भाव ही मेरा वो स्थान होगा जो मेरी मन स्थिति को प्रदर्शित करता है, अर्थात ये समय होगा मैं अपने मानसिक कार्यों के द्वारा, मानसिक शांति के द्वारा अपने किसी कार्य को संपन्न करा पाऊँ। चूंकि पंचम भाव ही मेरे प्रेम संबंधों का होता है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात प्रेम संबंधों में भी यहाँ पर प्रगाढ़ता आएगी। अब इनके पास जो 9वीं दृष्टि है वो सीधे भाग्य स्थान पर पड़ रही है। ये 9वां भाव जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है, गुरु देवता स्वयं भाग्य के कारक हो गए। इनकी दृष्टि जब भाग्य भाव पर पड़ती है, अर्थात भाग्य का एक संचरण हमें देखने को मिलेगा, एक ऐसा संचार देखने को मिलेगा जहां मैंने मेहनत तो किया है और मेरे प्रभु के द्वारा यदि अभी तक मुझे उसका परिणाम नहीं मिला है तो यही देवगुरु बृहस्पति हमारे ईश्वर के पर्याय माने जाते हैं, अर्थात इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर प्रबल भाग्य उन्नति की ओर इशारा करता है। ध्यान दीजिएगा, सभी ग्रह 9 ग्रहों में सबसे अधिक भाग्यवान यदि अगर कोई भाग्य को प्रदान करने वाले ग्रह हैं, यही है देवगुरु बृहस्पति, और सिर्फ आपकी वो राशि ऐसी राशि है जहां पर भाग्य भाव पर इनकी डायरेक्ट 9वीं दृष्टि पड़ रही है। इसलिए ये साल होगा मेरे भाग्य की प्रबलता का, ये साल होगा मेरे जीवन में उन्नति का साल होगा और जिसके माध्यम से पूरे 1 वर्ष तक आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में है, अच्छा समय है, जीवन में कॉम्पिटिशन अधिक बने हुए हैं, उस कॉम्पिटिशन से आपको मुक्ति मिलते हुए आप उसमें विजेता की तरह अपना जीवन यापन करेंगे, अर्थात विजय प्राप्त करेंगे। चूंकि 9वां भाव ही वो स्थान हो गया जो मेरे धर्म गुरुओं से जोड़ता है। इस समय पर आप किसी गुरु के आश्रय में जाकर या किसी अपने कार्य क्षेत्र में ही कोई ऐसे गुरु का अनुसरण करते हुए आपके जीवन में देखिएगा एक बहुत अधिक बढ़ोतरी का संचार देखने को मिलेगा। यदि आपने पहले से कोई गुरु बना लिया है, गुरु दीक्षा ले लिया है, तो इस समय पर उस गुरु का मंत्र जाप करना एक बहुत बड़ा वरदान आपके लिए साबित हो सकता है।
हमारे गुरुदेव जो होते हैं ना, कभी समय पर हमें बहुत अच्छा बोलते हैं और कभी समय पर बहुत बुरा बोलते हैं। इसका तात्पर्य ये हो गया कि गुरु अपने शिष्य को एक ऊंचाई पर देखना चाहता है, और शायद इसी कारण से कभी उनके मुख से कोई गलत बातें भी निकल जाए, कुछ ऐसे बात भी बोल जाए जो हमारे दिल को ठेस पहुंचाए, तो आप ये समझिए मेरी भाग्य की जागृति होने वाली है। और यही भाग्य की जागृति देवगुरु बृहस्पति के रूप में आपके भाग्य भाव पर है। देखा जाए तो ये आपके इनकम के मालिक बनते हैं। सदैव के लिए वृषभ राशि के लिए ये लाभेश बनते हैं, और लाभ भाव के स्वामी का लगन पे आना, अपनी राशि पर आना एक विशिष्ट लाभ की ओर इशारा करता है। इस समय पर सोशल सर्कल से, सोशल समाज से जुड़ करके आप अधिक लाभ को प्राप्त करते हैं। लोगों के साथ अधिक मिलना जुलना आपका बढ़ जाता है, और जिसके माध्यम से वहां से आपके लाभ के सोर्स बनते हैं। चूंकि लगन पर ही देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए सारा का सारा जो भाग्य का जिम्मा है वो मुझे अपने अंदर लेना पड़ेगा, और उसके माध्यम से मुझे कार्य करके आगे चलना पड़ेगा। परंतु एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति जहां होते हैं वहां दीपक तले अंधेरा भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि व्यक्ति जहां जहां इनके दृष्टि पड़ रहे हैं वहां तो हमें लाभ मिलेगा, हमारी भाग्योन्नति होगी, लेकिन हम अपने ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रख पाते। इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लगन है हमारी राशि। तो इसलिए हम आपसे कहेंगे अपने सेहत पर आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है। अपना इमेज, अपने जो सोसाइटी में जो हमारा इमेज है, इस पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ये देवगुरु बृहस्पति एक बहुत बड़े परिणाम के रूप में आपके जीवन पर आएंगे। पूरे के पूरे 12 साल बाद ये आए हैं वृषभ राशि पर, और इसके बाद एक बार ये जब चले गए तो पूरे अगले 12 साल बाद ये फिर वृषभ राशि पर इनका ट्रांजिट होगा। इसलिए ये समय है मेरे भाग्य की उन्नति का। मुझे जो कार्य करना है उसको कर डालना है। पंचम भाव पर है, मुझे जो एजुकेशन लेना है उसका एजुकेशन मुझे कर डालना है, और ये समय होगा मेरे भाग्य की विशेष जागृति का। देवगुरु की बृहस्पति को प्रसन्न करना हो तो सबसे अच्छा बताया गया है देवगुरु बृहस्पति के लिए कि गुरुओं का सम्मान करें, ब्राह्मणों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लेना, बड़ों का आशीर्वाद लेना। सदैव आप ध्यान रखिएगा, यहाँ देवगुरु बृहस्पति की जागृति होती है। रंगों में देखा जाए तो पीला रंग देवगुरु बृहस्पति का होता है, और स्वयं ये ज्ञान का रंग माना गया है पीला रंग। पीला रंग एक ऐसा रंग है जहाँ पर हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्रकाश यदि हमें चाहिए तो देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से पीले रंग का यूज कर सकते हैं। जन्म पत्रिका में यदि देवगुरु बृहस्पति नीच अवस्था में बैठे हों, अर्थात 10 नंबर की राशि पर बैठे हों, तो उस कंडीशन पे हमें पीला रंग धारण नहीं करना है, बल्कि पीले रंगों का हमें दान करके हम लाभ ले सकते हैं। पीला जो फूल होता है देवगुरु बृहस्पति का पुष्प होता है, इसे भगवान नारायण में, श्री कृष्ण में अथवा देवी देवताओं में आप अर्पण कर सकते हैं। इससे भी आपकी भाग्य की जागृति होती है। हमारे घर का जो ईशान दिशा होता है, यहाँ देवगुरु बृहस्पति का निवास होता है। इसलिए कहा गया है ईशान दिशा जो कि पूर्व और उत्तर के कॉर्नर को कहा जाता है, यहाँ सदैव पवित्र रखना चाहिए। वहाँ किसी भी प्रकार से गंदगी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे यदि ईशान दिशा पवित्र है तो सदैव आपका भाग्य भी पवित्र होगा और विशेष ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।